नमस्ते परिजनों, मैं राजस्थान से मधु शर्मा सर्वदा वंदे मातरम आर्टिकल्स की राइटर हूँ। कई महत्वपूर्ण पदों पर हूँ। मेरे देश धर्म मंच पर कहीं कैसी भी कोई आपत्ति संकट आए तो उठकर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं राजनीति में होकर भी हिंदुत्व के लिए लिख बोल और लड़ सकती हूँ, जबकि राजनीति में इसे वर्जित माना जाता है। परिजनों, कुछ मुद्दे आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हालांकि मैं लिखा हुआ देखकर कभी नहीं बोलती हूँ मायावती जी की तरह, पर क्योंकि ये हमारे पूरे हिंदू की एक शाखा का और एक पूरी इकाई का प्रश्न है, हमारे जैन समाज का, इसलिए मैं मुद्दे मैंने नोट किए ताकि कोई मुद्दा छूट न जाए। परिजनों, बहुत ही लज्जा के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे राजस्थान में एक गधों, जाहिल, गंवार, अनपढ़ों का एक झुंड है अनूप मंडल नाम से। हालांकि इसे जाहिलों का झुंड नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपराधियों और हत्यारों का झुंड कहना चाहिए, क्योंकि बीते 100 बरस से ये हमारे जैन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और लगभग 500 के हमारे जैन साधु साध्वियों संतों की ये कभी पत्थर मारकर, कभी आग लगाकर या कभी गाड़ियों के नीचे कुचलवाकर हत्या कर चुके हैं। आश्चर्य इस बात का है मुझे कि अभी तक सरकार का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, इस पर कभी कोई FIR क्यों नहीं हुई, कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, और स्वतः संज्ञान और IB, CBI, CID वगैरह की जांच इस पर क्यों नहीं बिठाई गई, क्योंकि ये तो सरासर हत्याएं करते हैं। ईश निंदा तो करते ही हैं धार्मिक जैन समाज की भावनाओं को, बल्कि जैन समाज की भावनाएं ही क्यों, हमारी सबकी धार्मिक भावनाओं को भी ये ठेस पहुंचाते, क्योंकि जैन धर्म कोई हमसे अलग नहीं है, ये हिंदुत्व का ही एक अंग है। दूसरा, ये कहते हैं कि जैन लोग राक्षसी विद्या वाले हैं, धरती को दुखी करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। पता नहीं कौन सी रिसर्च से ये ऐसे निस्तारण सामने लेके आए हैं ये गधे लोग, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। व्यापार करना कोई बुरी बात तो नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता तो सभी को रहती है। अनूपीय गधों, तुम भी तो लक्ष्मी के लिए ही ये इतना सब कुछ भारत को खोदने का काम करते हो, हिंदुत्व की जड़ें उखाड़ने का काम करते हो, हमारे धर्म, वंश, देश को आग लगाने का काम करते हो ना, तो तुम हराम के टुकड़ों पे पलते हो। हमारा जैन जो समाज है वो अपनी परिश्रम से, अपने दिमाग से कमा खाता है, बिजनेस में है, बिजनेस माइंड है, क्या बुरा करता है मुझे ये बताओ। दूसरा, ये कहते हैं कि संसार पर शासन करना चाहते हैं। तो अनूपीय गधों, मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि दिमाग किसी में भी हो, सबसे पहली बात दिमाग होना चाहिए, फिर वो कोई भी शासन करे, चाहे जैन करे, चाहे राजपूत करें, चाहे वैश्य करें, चाहे शूद्र करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मूर्खों के हाथ में इतने बरसों बरस सत्ता हमने देख चुके हैं कि उसका क्या परिणाम होता है। तो दिमाग वाले शासन करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये कहते हैं कि हमारी धरती का धर्म ये लोग बाहर ले गए जैन्स। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी कि गधों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बौद्ध अनुयायी भारत से बाहर धर्म को ले गए थे, तो प्रचार प्रसार ही हुआ हमारे बौद्ध धर्म का, तो जैन धर्म का भी हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। प्लस ये कहते हैं कि कोरोना जैन महाजन लोग लेके आए हैं, तो इनको गधों को मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना वुहान वायरस है, ये तो अमेरिका भी मानता है। तुम अमेरिका से कौन से अधिक फॉरवर्ड और कौन से पता नहीं सुपरस्टार ऐसे हो गए हो कि तुम ये सर्टिफिकेट बांटते हो कि कोरोना कौन लाया और कौन नहीं लाया है। और अगर कोरोना जैन लोग ही लेके आए हैं, तो मुझे ये बताओ गधों कि वुहान से आया है, ये तो चाइना से आया है ये वायरस, तो वुहान चाइना वालों ने कब जैन धर्म अंगीकार किया, तुम्हें तो पता ही होगा, हमें भी बताओ जरा। आगे ये कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने नहीं, जैन बनियों ने लूटा। अरे ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं। मेरे फादर की तो हमेशा से बैठक ही जैन राजपूतों में ही रही है, हमने तो इन समाजों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें कैसे, कहाँ से दिख जाता है गधों, जबकि दिमाग जैसी कोई चीज़ तुम में नहीं है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आगे मैं कहना चाहती हूँ परिजनों की, ये गोरी गजनी अंग्रेजों का समर्थन करते हैं, ये कुरान और बाइबल में कोई दोष नहीं देखते हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये लोग ऐसे ही बोल सकते हैं और ऐसा ही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे ये
मंदिरों को लूटने का और राजपूतों को मारने का ये लोग मलेच्छों द्वारा इस बात का भी ये लोग समर्थन करते हैं। ये लोग कितने बड़े भारत के गद्दार और कितने बड़े राक्षस, जबकि राक्षस ये जैनों को कहते हैं। मैं तो कहती हूँ इन हत्यारों से, इन साइकोपैथ, इन फैनेटिक और इन विक्षिप्तों मनोरोगियों का एक क्या कहना चाहिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जबकि मैं बरसों से मैं राजनीति जैसे विषय पर लिखती रही हूँ तो भी मुझे एक वर्ड्स कम पड़ रहे हैं कि इन पागलों को हम क्या कहें। ये कहते हैं कि वेदों को गलत ठहराते हैं, गीता जी को गलत ठहराते हैं, ये श्री कृष्ण जी को गलत ठहराते हैं, उनके कंधे पर ये मांस, गौमांस उठाया जाना बताते हैं। तो इन पागलों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पागलों, तुम इन चीज़ों को सिद्ध करो, तुम इनको साबित करो। कोई 100-200 लोग तो धरती पर तुम्हें सुनते नहीं हैं, सिवाय तुम पागलों के आपस में तुम ही लोग कहते और सुनते हो, और तो कोई तुम्हारी कहता सुनता मानता नहीं है। एक सड़ी हुई सी एक पुस्तक किसी गधे ने, गंवार ने, एक पागल विक्षिप्त ने लिख दी, उसको लिए तुम घूम रहे हो और उस पुस्तक के अनुसार तुम लोग पूरे विश्व को चलाना चाहते हो। पागलों, तुम लोगों का तो जगह पागल खाने हैं, तुम लोगों का तो पूरा ट्रीटमेंट जो है वो शॉक ट्रीटमेंट है। कभी हमारी सिटी में आओ पागलों, शॉक ट्रीटमेंट्स द्वारा तुम्हारा बहुत बड़ा यहाँ पे हम स्वागत करेंगे। ये बरमुडा ट्रायंगल को जैन धर्म का हेडक्वार्टर बताते हैं। इन पागलों ने ये कौन सी रिसर्च कर ली, कहाँ, कब जाकर वहाँ पे ये देख कर आए हैं, कब जाकर इन्होंने वहाँ सारा लेखा जोखा नाप जोख किया है, ये भी इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। मैं सभी समाजों से हिंदुत्व के आह्वान करती हूँ ये कि जैन धर्म पर ये ऐसा कोई बुरा संकट ला रहे हैं तो हमें संपूर्ण हिंदुओं को जैन धर्म के साथ हमें खड़े होना चाहिए। जैन हमारे ही हैं, हम ही जैन हैं। समय पड़ने पर ये हम अनुपीय गधों को कह देना चाहते हैं। और गधों, अनुपियों, तुम ये बकवास बंद कर दो, वरना जगह जगह तुम लोगों पर एक्शंस लिए जाने की डिमांड होगी। जैनियों को तो करना ही करना है, ये कर भी रहे हैं, हम भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। और तुम्हारे लिए जो तुमको काबू में, कंट्रोल में कर सके, नकेल जो चीज़ डाल सके वो हम करेंगे। पागलों, हमारी समाज की इकाइयों को भांडना बंद कर दो, ये भौंकना बंद कर दो, ये इस तरीके से मानसिक पीड़ा में हमारे देश, धर्म, वंश को मत डालो, वरना हम तुम्हारी दुर्गत करेंगे। ये मान के रखना, ये समझ जाना तुम।